हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम चैप्टर नंबर 11 फोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा हुआ। आज हम उसके एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 में किस क्या क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। फोकी के कोऑर्डिनेट मींस नाभि के निर्देशांक, द वर्टिसेस आपको उसके शीर्ष ज्ञात करने हैं, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको लघु अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है, द इंसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता ज्ञात करनी है, एंड द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम और नाभि जीवा की लंबाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास x² / 36 y² / 16 = 1। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर x² / a² + y² / b² = 1। देन आप देखिए a² की वैल्यू 36, a की वैल्यू आपको मिल गया 6, b² की वैल्यू 16, देन b की वैल्यू आपको मिल गई 4। सबसे पहले आप c निकालिए। c = आपको मैंने बेटा बताया था अंडर रूट के अंदर होता है a² - b²। ठीक, तो अंडर रूट के अंदर a² की वैल्यू बेटा कितनी है? 36। तो 36 - 16 अंडर रूट 20 का स्क्वायर रूट 4 पाई बाय 20 होता है, तो +-2√5। इसके बाद आपको मैंने e बताया था, e = होता है c/a। तो c की वैल्यू थी +-2√5/a। a की वैल्यू आपके पास क्या है? 6। देन 2 3 जा 6, तो b वैल्यू आपको मिल गई +-√5/3। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में सबसे पहले कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। तो पहला कहा है फोकी। फोकी क्या होता है हमारे पास? +-c, 0 या +-a। तो +-c, 0 तो +-c की वैल्यू आपके पास 2√5, 0। सेकेंड पार्ट है वर्टिसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। तो वर्टिसेस क्या होते हैं यहाँ पर? +-a, 0। तो a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? 6, तो +-6, 0। इसके बाद आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जिसे कहते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू होता है 2a, देन 2 × 6 12। इसके बाद आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ध्यान से हर एक चीज को देखिएगा कि कॉमन बेसिस एक्सरसाइज है। तो क्या होता है? 2b, तो 2b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 × 2 = 8। इसके बाद आपको फिफ्थ पार्ट फाइंड करना है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस के बाद इंसेंट्रिसिटी e की वैल्यू आपने फाइंड करी अभी +-√5/3। और सिक्स्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। तो लेटर रेक्टम क्या होता है? 2b²/a। तो 2b² b² वैल्यू कितनी है? 16/6। तो 16/6, 2 3 जा 6, 16/3। तो देखिए आपके पास फोकी आ गया है +-2√5, 0। वर्टिसेस आ गए +-6, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया 2a मींस 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास 2b क्या आ गया? 8। इंसेंट्रिसिटी e = +-√5/3 और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कितना है? 2b²/a की वैल्यू 16/3। ध्यान से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें। इसका बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है x² / 4 + y² / 25 = 1। तो ये आपके लिए सेकंड फिगर वाला है, जो कल हमने डिस्कस किया था। कंपेयर x² / b² + y² = 1। देखो a² की वैल्यू आपको बेटा 25 मिल गई, a की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास? 5।
बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा मिल गई आपको 4, तो बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2। सी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर देखिए 25 माइनस 4 रूट 21। ठीक, अब आपको क्या निकालना ई इक्वल टू क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, तो रूट 21 अपॉन ए, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 5। अब आते हैं पहला पार्ट आपके पास क्या था पोकी, तो पोकी क्या होता है आपके पास 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू बेटा क्या आपको मिली है अंडर रूट 21, तो अंडर रूट 21। फॉर्मूले को याद रखिएगा, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो फॉर्मूले को याद रखिए और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद आपके पास वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आपके क्या होते हैं इसके, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो 0 प्लस माइनस a, तो 0 प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा कितनी है 5। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a होती है, तो 2a है 2 into 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ निकालते हैं क्या होती है 2b, तो 2 into b, b की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 2, तो 2 2 जा 4। इसके बाद आपके पास इंसेंटिसिटी E, E की वैल्यू आपने अभी निकाली है रूट 21/5। इसके बाद 6 पार्ट में आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा आपको कल बताया था मैंने 2b स्क्वायर अपॉन a, देन 2 into b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 एंड a की वैल्यू बेटा कितनी है 5, देन 8 अपॉन 5। ध्यान से देख लीजिए हर एक चीज को और कर लीजिए। अब बच्चों देखिए थर्ड पार्ट है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहां पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा जिस भी कोएफिशिएंट की यहाँ या यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी होगी बस उसी को a आपको अज्यूम लेके करना है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 16, a की वैल्यू 4, b स्क्वायर इक्वल टू 9, देन b की वैल्यू 3, c इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 9, तो 9 1 10 7 रूट 7 आ गया आपके पास। e की वैल्यू क्या होती है c अपॉन a, तो रूट 7/4। ठीक, अब आइए पहला पार्ट आपका क्या फाइंड करना था आपको पोकी, तो पोकी क्या होती है बेटा आपके पास प्लस माइनस c 0, तो प्लस माइनस c की वैल्यू बेटा क्या आई है रूट 7। फॉर्मूले को याद रखना है आपको भाग करना है, तो रूट 7 0। इसके बाद सेकंड पार्ट है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या है आपके प्लस माइनस a 0, तो प्लस माइनस a क्या है आपके पास 4, तो 4 0। इसके बाद आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करना है, तो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास हो जाएगा 2a, तो 2 into 4a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 into 3 6। इसके बाद इंसेंटिसिटी
ई ओ की वर्टिसेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस लेंथ ऑफ माइनस से फाइंड कर दिया इंसेंट्रिसिटी वैल्यू 7/4 एंड 6 पार्ट में आपको फाइंड करना था लेटर वेक्टर लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है 2b² a तो 2 into b² की वैल्यू बेटा कितनी है 9/a4 है 9/4 2 2 या 4 9/2 तो आपको O की नाभि कितनी मिल गई +7,0 वर्टिसेस मिल गए +4,0 लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना है 2a तो मिल गया 8 माइनर एक्सेस 2b 6 इंसेंट्रिसिटी रूट के अंदर था 7/4 और लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर 2b²/a ध्यान से कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन को देखिए लिखा है x² / 25 + y² = 1 तो सबसे पहले आपने अभी आपको बोला आप डिनोमिनेटर में ये देखिए जो वैल्यू लिखी हुई है वो कौन सी बड़ी है जो बड़ी है वही a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप यहां लिखेंगे कंपेयर x² / b² + y² = 1 ठीक तो आपको a² की वैल्यू मिल गई 100 देन a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 10 b² = 25 तो b की वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी 5 c की वैल्यू आप फाइंड करेंगे √a² - b² देन 100 - 25 तो 100 - 25 करेंगे 75 आएगा 75 का स्क्वायर रूट √3 इसके बाद इंसेंट्रिसिटी E = C/A तो 5√3/10 5 × 5 5 × 10 तो क्या मिलेगा 5√3/2 ठीक तो पहला पार्ट आपको फाइंड करना था पोकी तो पोकी हमारा क्या होगा 0, ± c तो पोकी में c की वैल्यू क्या है 5√3 तो 0, ± 5√3 इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था वर्टिसेस तो वर्टिसेस आपके पास क्या होते हैं 0, ± a तो 0, ± a की वैल्यू आपके पास क्या है 10 इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस तो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होता है 2a तो 2 × 10 20 तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस बेटा क्या मिल गया 20 इसके बाद द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या होता है 2b तो 2 × b की वैल्यू बेटा कितनी है 5 तो 5 × 10 ठीक इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपके पास इंसेंट्रिसिटी E की वैल्यू क्या थी आपके पास 5√3/2 इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर तो लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर क्या होता है 2b² / a तो 2b² b² की वैल्यू बेटा कितनी है 25/a की वैल्यू 10 तो 25/10 2 1 या 2 2 5 10 5 5 का 25 देन लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर बेटा आपको क्या मिल गया 5 ध्यान से कर लीजिए और फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है x² / 49 + y² / 36 = 1 इसको आप किससे कंपेयर करेंगे कंपेयर x² / a² + y² / b² = 1 से ठीक तो a² की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई 49 a की वैल्यू 7 b² की वैल्यू 36 देन b की वैल्यू 6 c = अंडर रूट के अंदर a² - b²
तो रूट 49 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट करिए, अंडर रूट के अंदर 9 में 6 3 4 और 3 1 13 इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a रूट 30 अपॉन 7। तो सबसे पहला पार्ट आपने फाइंड क्या करना है पोकी। तो पोकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस c कॉमा 0 होगा, तो प्लस माइनस c की वैल्यू बेटा कितना आया रूट 13, तो रूट 13 कॉमा 0। इसके बाद आपके पास वर्टिसेस, तो जो वर्टिसेस हैं वो क्या है प्लस माइनस a कॉमा 0, तो प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा कितनी है 7, तो 7 कॉमा 0। इसके बाद आपके पास द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, तो 2 इंटू 7 14। इसके बाद द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू बेटा कितनी है 6, तो 6 टू द 12। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आप लोग निकालते हैं इनसेंट्रिसिटी, और इनसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आपने निकाली है रूट 13/7, ठीक। इसके बाद सिक्स पार्ट में आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, देन 2b², तो b² की वैल्यू बेटा कितनी है 36 अपॉन 7, तो 36 अपॉन 7 72/7। ध्यान से देखिए, कहीं कोई लाइन में कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो बताइएगा। अब देखिए बेटा 6 नंबर है x² अपॉन 100 प्लस y² अपॉन 400 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1 से, देन a² की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी 400, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20, b² की वैल्यू 100, देन b की वैल्यू 10, c इक्वल टू क्या होता है बेटा अंडर रूट के अंदर a² माइनस b², तो अंडर रूट के अंदर 400 माइनस 100, तो 400 माइनस 100 क्या आएगा 300, 300 का स्क्वायर रूट 10√3। इसके बाद इनसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, तो c की वैल्यू आपने निकाली है 10√3 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल √3/2। बेसिक चीजें आपने निकाल ली। अब क्वेश्चंस में जो जो पूछा गया वो निकालते हैं। पोकी क्या हुआ 0, प्लस माइनस c, तो 0, प्लस माइनस c की वैल्यू बेटा क्या आई है 10√3, ठीक। इसके बाद वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या होंगे 0, प्लस माइनस 1, तो 0, प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 20। इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा गया है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या होती है 2a, तो 2 इंटू 20 40। इसके बाद द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो क्या होता है बेटा 2b, तो 2b, 2 इंटू देखिए b की वैल्यू बेटा क्या है 10, तो 2 इंटू 10 20। इसके बाद इनसेंट्रिसिटी, फिफ्थ पार्ट में आप फाइंड करना था इनसेंट्रिसिटी में, और इनसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या थी आपके पास √3/2। और सिक्स पार्ट में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a,
मैंने बार बार आपसे कहा है फॉर्मूले को याद रखिए। 2 × 100 अपॉन a इक्वल 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10। तो आपके पास फोकी आ गया 0, +10 √3, वर्टिसेस आ गया 0, ±20, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 40, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 20, इंसेंट्रिसिटी √3/2 और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 10। ध्यान से कर लीजिए। अब बच्चों 7th पार्ट में देखिए लिखा है 36x² + 4y² = 144। हमें इसे x² / a² + y² / b² = 1 के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमने पहले 144 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36/144 x² + 4/144 y² = 1। डिवाइड करते हैं तो 36 बन जाता है 36 4 जा 144, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो आपको मिलेगा x² / 4 + y² / 36 = 1। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर x² / b² + y² / a² = 1 से। a² की वैल्यू 36, then a की वैल्यू 6, b² की वैल्यू 4, then b की वैल्यू बेटा क्या मिल जाएगी 2। ठीक, a और b की वैल्यू को फाइंड हो गई है। अब आप निकालेंगे c इक्वल टू क्या होता है √a² - b²। तो अंडर के अंदर a² की वैल्यू बेटा क्या है 36 और b² की वैल्यू 4। तो 36 - 4 32, 32 मींस 4√2। ठीक, इंसेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a, 4√2 अपॉन 6। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मिल जाएगा 2√2 अपॉन 3। अब पहला पार्ट आपका है फोकी। तो फोकी निकालते हैं हम लोग। फोकी क्या होता है 0, ± c। तो 0, ± c की वैल्यू आपके पास देखिए क्या आएगी बेटा 4√2। इसके बाद सेकंड पार्ट है वर्टिसेस। 0, ± a। तो 0, ± a की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है 6। इसके बाद थर्ड पार्ट है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है बेटा 2a। तो 2 × a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है ध्यान से देखिए 6। तो 2 6 जा 12। इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है हमारे पास 2b। तो 2 × b की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो 2 2 जा 4। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है इंसेंट्रिसिटी। और इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आपने निकाली है 2√2/3। तो 2√2 अपॉन 3। सिक्स्थ पार्ट में आपको फाइंड करना था लेटर रेक्टम। तो लेटर रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a। तो 2 × b² की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास 4 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो 2 3 जा 6, 4/3। तो आपको फोकी मिल गया 0, ±2, वर्टिसेस 0, ±8, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4, इंसेंट्रिसिटी 2√2/3 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4/3। कर लीजिए ध्यान से। अब बच्चों 8 नंबर देखिए लिखा है 16x² + y² = 16। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने 16 से बोथ साइड डिवाइड किया। तो 16/16x², 1/16 y² = 16/16। देखिए ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया। तो आपको मिला x² / 1 + y² / 16 = 1। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 मिल गई, बी की वैल्यू 1, सी स्क्वायर की वैल्यू 16, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू 4। इसके बाद आप लोग निकालते हैं सी की वैल्यू। सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है 16 माइनस 1 रूट 15। इसके बाद इनसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू सी अपॉन ए, तो रूट 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो रूट 15/4। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था, ओ की ये फिगर जो इलिप्स है वो किससे बनेगा, y एक्सिस से बनेगा, तो इसके लिए पोकी है 0, प्लस माइनस c। तो 0, प्लस माइनस c की वैल्यू बेटा आपने निकाली है 15। इसके बाद वर्टिसेस आपके पास होंगे 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा आपके पास है 4। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2 into 4 8। इसके बाद द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b। b की वैल्यू बेटा कितनी है यहां पर 1, तो 2 into 1 2। इसके बाद इनसेंट्रिसिटी e की वैल्यू क्या है आपके पास √15/4। इसके बाद आपको फाइंड करना है 6 पार्ट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, और b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, देन 1 ये 2 टाइम्स, तो 1/2। तो आपको पोकी मिल गया 0, प्लस √15, वर्टिसेस मिल गया 0, प्लस माइनस 4, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 2, इनसेंट्रिसिटी √15/4 एंड लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई 1/2। कर लीजिए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 4x² + 9y² = 36। अब हमने क्या किया 36 से डिवाइड किया, तो 4/36x² + 9/36y² = 1। तो 4 9 या 36, 9 4 या 36, देन x²/9 + y²/4 = 1। अब आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू 9, a की वैल्यू 3, b स्क्वायर की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। इसके बाद c की वैल्यू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 - 4 √5। इनसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू c/a, तो √5/3। ठीक, अब सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है पोकी। तो पोकी क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस c, 0, देन प्लस माइनस c की वैल्यू आपके पास है √5, 0। इसके बाद सेकेंड पार्ट है आपके पास वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होंगे यहाँ पर प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 3, तो प्लस माइनस 3, 0। इसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2 into 3 6। ठीक, इसके बाद द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या होता है 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 2 जा 4। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड करना था इसेंट्रिसिटी आपने निकाला है √5/3 और लास्ट पार्ट है इसका लेटर रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होता है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होता है 2b² तो 2b² की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 4 और a की वैल्यू बेटा कितनी है 3, तो 4 2 जा 8/3। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को, कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे तो बताइए।